स्टेट ऑफ माइंड यानी दिमाग की अवस्था, जिसे हम सामान्य भाषा में मूड या नेचर भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि दिमाग कैसे काम करता है, खासकर वैज्ञानिकों का दिमाग। वैज्ञानिकों के दिमाग में ऐसी क्या विशेषता होती है जिसके कारण वो ऐसे बड़े आविष्कार कर पाते हैं। उन्हें वह आइडिया कैसे आता है। उन वैज्ञानिकों के दिमाग में ऐसी क्या खास घटना होती है जिसके कारण वो हमसे अलग सोच व कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में वैज्ञानिकों के दिमाग की उस अवस्था के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। दोस्तों, कई सारे महान वैज्ञानिक जैसे निकोला टेस्ला, श्रीनिवास रामानुजन, आइंस्टीन, लियोनार्डो दा विंची और ऐसे कई सारे वैज्ञानिक जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी खोज या आविष्कार किए थे, जो हमारे मॉडर्न साइंस का बेस है, जिनकी रिसर्च की वजह से आज हम इतनी मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं, जिनकी खोज की वजह से हमारा जीवन जीना इतना आसान हो गया है। तो ऐसे वैज्ञानिकों के दिमाग में ऐसा क्या था? क्या उनके दिमाग की संरचना हमसे अलग थी? क्या उनका दिमाग कुछ अलग प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर है नहीं। वैज्ञानिकों के दिमाग की संरचना भी सभी लोगों के जैसी होती है। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि इनमें से कई वैज्ञानिक बचपन में नॉर्मल बच्चा भी नहीं माना जाता था। यानी कुछ ने तो बहुत देर से चलना सीखा, तो कुछ बहुत हकलाते थे। कोई यह नहीं सोच सकता था कि यह वैज्ञानिक बनेंगे। कहने का सिर्फ यही मतलब है कि इनमें जन्म से ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। इन वैज्ञानिकों का दिमाग भी साधारण ही था, आम इंसानों के जैसे। और सबसे खास बात, इन वैज्ञानिकों ने अलग से इसकी कोई पढ़ाई या शिक्षा भी नहीं करी थी। अब यहीं एक सवाल उठता है कि फिर उनमें ऐसी क्या बात थी जिसके कारण वो इतने महान खोज कर पाए? तो इसका आंसर है स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, यदि आप अपने दिमाग को एक स्पेशल फ्रिक्वेंसी में रख पाए तो आप ऐसा कर सकते हो। निकोला टेस्ला के बारे में कहा जाता है कि वह पहले दिमाग में मशीन बनाकर एक्सपेरिमेंट कर लेते थे और बाद में वो वैसी मशीन बनाते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन कभी स्पेस में नहीं गए, पर स्पेस के बारे में उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की। उनके बारे में कहा जाता है कि वे घंटों कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सोचते रहते थे और कई बार वो 8-10 घंटे ऐसी अवस्था में रहते थे। श्रीनिवास रामानुजन नींद में या सपने में मैथ्स की इक्वेशंस और सवाल हल करते थे और उठने के बाद उसे लिखा करते थे। लियोनार्डो दा विंची, जो फेमस पेंटर तो थे ही साथ एक बड़े वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कई विषय पर रिसर्च की थी। उनकी दिमाग की अवस्था भी सबसे अलग थी। वो लगातार एक साथ नहीं सोते थे, बल्कि आधे घंटे की झपकी दिन में कई बार लिया करते थे। दोस्तों, वैज्ञानिकों के दिमाग की यह अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड, उनके सोने की यह अवस्था कुछ उस प्रकार की होती है जैसे किसी इंसान को जब हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसका शरीर तो हमें सोया हुआ लगता है, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड जागा रहता है, उसका अवचेतन मन जागा रहता है, उसकी चेतना जागृत रहती है और वह व्यक्ति जिसे हिप्नोटाइज या सम्मोहन किया है वो हिप्नोटाइजर की सारी बातों का पालन करता है। अध्यात्म में धारणा, ध्यान, समाधि, निद्रा व तंद्रा अवस्था, यह दिमाग की 5 अवस्था या स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बताया गया है। तंद्रा अवस्था का मतलब होता है आधी नींद और आधा जागा हुआ। यही तंद्रा अवस्था में अवचेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव या सक्रिय होता है। ज्यादातर लोग नींद में जा रहे होते हैं तो वो पहले इसी अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसलिए जब भी नींद लग रही होती है तो एक सपने की शुरुआत से ही नींद लगती है और जब हम नींद में पहुंच जाते हैं तो हमारा यह सबकॉन्शियस माइंड भी सो चुका रहता है और इसी कारण से हमें सपने आते हैं पर वो याद नहीं रहते, तो यह सबकॉन्शियस माइंड भी सो चुका रहता है। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है तो वह अपने दिमाग की गतिविधियों को बारीकी से समझ सकता है और थोड़ी प्रैक्टिस से, कुछ महीनों की प्रैक्टिस से नींद, ध्यान और तंद्रावस्था में अंतर या फर्क कर सकता है और अपने दिमाग को सही फ्रिक्वेंसी में ट्यून कर सकता है। जिस प्रकार हम रेडियो FM की फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं, उसी प्रकार हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं उस अवस्था में ज्यादा समय तक स्थिर रह पाने के लिए। इसलिए प्राचीन काल से आज तक ध्यान को इतना महत्व दिया जाता है और इसका महत्व तो हमसे ज्यादा
डेवलप कंट्री और पश्चिम के लोगों को पता है। तंद्रा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां इंसान भौतिक और आध्यात्म के बीच खड़ा रहता है, जहां इंसान अपने दिमाग में उठ रहे भौतिक सवालों का उत्तर आध्यात्म में खोज सकता है। ऐसा माना जाता है कि कोई आकाशीय रिकॉर्ड, कुछ लोग इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, कोई निर्वाण कहता है, कोई इसे आत्मज्ञान या आत्मचेतना कहता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भौतिकी शास्त्री रिचर्ड फिनमैन ने क्वांटम फिजिक्स में एक लेख लिखा था, स्ट्रेंज थ्योरी लाइट एंड मैटर, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन को क्वांटम तरंगों के जरिए सक्रिय करके सोच और अवचेतन मन को प्रभावित किया जा सकता है। इंसानों के दिमाग में इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती रहती है और हमारे दिमाग में घूमता इलेक्ट्रॉन उस रेडियो फ्रिक्वेंसी से जानकारी प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे दिमाग की वह अवस्था जब हम इस क्वांटम तरंगों को ग्रहण करके उस मैसेज या ज्ञान को डिकोड कर सकें। वहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों में सदियों से यह बताया जा रहा है कि ध्यान की अवस्था में ज्ञान प्राप्त होता है, तो वैज्ञानिक उस अवस्था में प्राकृतिक रूप से या गॉड गिफ्टेड कारण से उस अवस्था में चले जाते होंगे और ब्रह्मांड के खजाने में से उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पर मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि सभी वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार खोज की है, पर वो लगातार एक विषय पर सोचते सोचते कभी इस तंद्रा अवस्था में पहुंच जाते होंगे। और ऐसा तो कोई वैज्ञानिक नहीं होगा जो अपनी कुर्सी या लैब में बैठे बैठे झपकी ना ली हो। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप दिमाग के रहस्यों और सिक्के के दूसरे पहलू को भी जानें और आप अपने अंदर छुपे कलाकार या वैज्ञानिक को इस तंद्रा अवस्था में जाकर जगा सकें, साथ ही जीवन में ध्यान करने से होने वाले फायदों को जान सकें। हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, इस विषय पर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया था, आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टेट ऑफ माइंड बहुत प्रकार के होते हैं, पर हमें अपने दिमाग, मन और विचार पर काबू करके साधारण व्यक्ति से एक फेमस व्यक्ति बन सकते हैं। अगला वीडियो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, बुद्धि और विचार पर डिटेल में बताऊंगा। तब आप अपने दिमाग का भरपूर उपयोग करना सीख जाओगे। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें, और अगला वीडियो आप किस खास विषय पर देखना चाहते हैं तो हैशटैग के साथ कमेंट करें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में।